एक बॉलर एक बैटर दोनों टीमों का बताइए, आज के मेगा फाइनल में कौन हो सकता है? आमिर और रोसो। आमिर और रोसो, और वहां से फौजी और शाह, यानी कि फखरमान और शाहीन शाह अफरीदी। देखिए सलमान मिर्जा, और मुझे उम्मीद है कि नईम जैसे खेल रहा है। फखर ने तो कई मरतबा किया ना, तो मुझे अच्छा लगेगा कि नईम परफॉर्म करके नईम परफॉर्म करे। सही है शाहिद साहब। बहुत मुश्किल है ये सवाल। मोहम्मद आमिर जाहिर है, दूसरी टीम मैं नहीं बता सकता। एक्सपीरियंस प्लेयर। बासित भाई के साथ ज्यादा प्यार है आपका? क्या चीज? दूसरी टीम भी बताइए जल्दी। नहीं, अब पूछे शायद, मैं नहीं बता। एक साथ बता दे पहले, जल्दी से बता। नहीं, मेरे ख्याल से फिल एलन और उस्मान तारिक। क्योंकि आमिर ने भी किया हुआ कई मरतबा, तो इसलिए जो नए हैं उनमें चाह रहे हैं आप कोई नया स्टार बने, कोई नया शाइन करे। जी, मोहम्मद आमिर और हसन नवाज अगर वो खेला, ओके, और अगर आसिफ आफरीदी खेला तो आसिफ आफरीदी और फखर, और अगर आसिफ आफरीदी नहीं खेला तो फिर देखें फिर क्या होगा। फिर सलमान मिर्जा। टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे और उनमें भी देखते हैं कि इस मैच में कौन कौन शामिल है। तो टॉप बैटर इस वक्त हैं साहबजादा फरहान, लेकिन फखर जमान से उनके 21 रन का फर्क है। और फिर उसके बाद जेम्स विंस, डेविड वार्नर, ऑब्वियसली ये कराची किंग के हैं, बाहर हो चुके हैं, रिजवान बाहर हो चुके हैं। तो ये है पोजीशन बैटर्स की, तो जिसमें सिर्फ फखर जमान शामिल हैं और फखर टॉप बैटर बन सकते हैं। टॉप 5 बॉलर्स पर भी नजर डाल लेते हैं, जिसमें हसन अली टॉप पे हैं 17 विकेट्स के साथ, कराची किंग के। अब्बास आफरीदी भी कराची किंग से ताल्लुक रखते हैं 17 विकेट के साथ। शाहीन के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो टॉप विकेट टेकर बन सकते हैं। अबरार के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो टॉप विकेट टेकर बन सकते हैं, 16 विकेटें उनकी। और फ़हीम अशरफ के पास भी ये अपॉर्चुनिटी है, और फ़हीम के कुछ रन्स भी हैं साथ में, साथ विकेटें भी हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त, जब मैं तो कहता हूँ इस इवेंट में फ़हीम अशरफ 2.0 नजर आए हैं हमें। शायद बिल्कुल यही उसका पोटेंशियल है। अगर वो इसी पोटेंशियल को इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ले जाए तो पाकिस्तान की टीम का बड़ा फायदा हो। अभी तक जितनी भी क्रिकेट खेली है ज्यादातर उसकी नॉन सीरियस क्रिकेट है। अगर वो अपने पोटेंशियल पे खेलेगा तो बहुत आगे जाएगा, बड़ा नाम कमाएगा। और इस PSL 10 में उसने बैटिंग बॉलिंग दोनों में मुतासिर किया। देखिए नॉन सीरियस बात नहीं है, लेके कैसे चलाना है प्लेयर्स को, वो बड़ा मैटर करता है। आप देखें कि सरफराज की कप्तानी में यही परफॉर्म करता था, कैसे वो सरफराज काम लेता था। ये कैप्टन पे बड़ा रोल होता है कि वो प्लेयर्स को कैसे परफॉर्मेंस करवाता, क्या प्लान करता। एक मैच में नहीं हुआ तो बाहर निकाल दिया। जिस प्लेयर ने न्यूजीलैंड में जाकर सही तरीका ही नहीं है, वो इसलिए टीम से बाहर हुआ, ऑन ऑफ रहा, फिर क्रिटिसिज्म भी बड़ा हुआ। तो ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती है आपके कोच और कप्तान। मेरा ख्याल है जो नॉन सीरियस शाहिद साहब कह रहे हैं वो टेस्ट क्रिकेट के हवाले से कह रहे हैं। क्रिकेट में आप देखिए टेस्ट मैच खिला रहे हैं, 1 ओवर करवा के आप ओवर नहीं करवा रहे। उसका टैलेंट था वो अपने टैलेंट पे नहीं हुआ। और एक कप्तान नहीं, 3-4 कप्तानों के अंडर में खेला है, 5, 6, 7, 8 कोचेस के अंडर में खेला है, पता नहीं कितने PCB चेयरमैन के अंडर खेला है। तो प्लेयर की अपनी भी एक जिम्मेदारी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि कप्तान उसे प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाता या कोच भी, लेकिन अपने प्लेयर की भी जिम्मेदारी होती है। उस प्लेयर ने जिम्मेदारी कम, मैं और उसको सॉफ्ट कर देता हूँ, उसने अपनी जिम्मेदारी कम दिखाई है अभी तक फ़हीम अशरफ। बिल्कुल ठीक है। बासित भाई, व्हाट्स योर टेक? कोच साहब माइक हैसन है ना, उन्हें इनकी इकॉनमी भेजें जरा। कि अब्बास आफरीदी के लिए तो आपने बोल दिया इकॉनमी बहुत ज्यादा है, तो फ़हीम अशरफ की इकॉनमी क्या कम है? सही कह रहे हैं। ये चीज देखने की है, जो चीज बोलनी थी मैंने। लेकिन अब्बास का तो अगर कंपटीशन नसीम से, तो नसीम का भी बहुत बुरा है। देखिए अब्बास और नसीम सिलेक्शन कमेटी आया ना, मुझे पता चला कोई और थी जिसकी वजह से आ गया, तो वही रीजन है, मसला ये है। और जहाँ तक आपने बात की है, जो आपने स्टैट्स दिखाए हैं, शाहीन के पास मौका है, आउट ज़्यादा से ज़्यादा करे। फ़खर के पास मौका है कि वो हाईएस्ट स्कोरर बने, और डिजर्व भी करते हैं, परफॉर्मेंस दी है इन्होंने, और अच्छा फ़ायदा भी लाहौर कलंदर की टीम को हुआ। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट्स पर भी नज़र डालते हैं कि अब तक के जितने इवेंट्स हुए हैं उसमें कौन जो है वो सब पे बाजी ले गया। तो 2016 में रवि बोपारा कराची किंग के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। 2017 में समबडी वी ऑल नो कामरान अकमल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे पेशावर ज़ल्मी के लिए। कराची से खेले थे ना कराची के खिलाफ ही खेल के बाकी टीमें नहीं थी। लेकिन हमें अब तकलीफ है ना उस चीज की। खैर, लेकिन 2000 हुआ इसका मतलब है। 2018 में लूक रॉन्ची, व्हाट
ग्रेट ईयर इट वाज फॉर लूक रॉन्ची। फिर उसके बाद 2019 में शेन वॉटसन जब कोयटा ग्लैडिएटर्स चैंपियन बनी थी, 2020 में बाबर आजम जब कराची किंग चैंपियन बनी थी, 2021 में शोएब मकसूद, 2022 में मोहम्मद रिजवान, 2023 में एहसानुल्लाह जो कि अब कहीं खो गए हैं, और 2024 में शादाब खान। ये मैं बात कह दूं, शायद भाई ने जो कहा रिपीट नहीं हो सका। इनमें से कोई भी रिपीट नहीं कर सका इनमें से आप देखें ना, लेकिन बेस्ट बैट्समैन भी जरा लिस्ट वो दिखा दे, वो दिखा दे वो जरा उसमें शायद मैं आगे आ जाऊं। बार 2024 में शादाब हुआ है, 2024 में शादाब हुआ। हालांकि 24 आउट तो उसके थे अपना उसामा मीर के, और 20 शादाब की ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी ना। बाबर आजम जब हुआ था तो बाबर आजम की क्या था? बेस्ट बैट्समैन था, बेस्ट बैट्समैन था ना, मतलब वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बैट्समैन था। बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जो खाली बैट्समैन के उस पे शायद भाई को ये भी बता दें, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के साथ बेस्ट बैट्समैन भी मैं हुआ था। सारा चीजें भी होती है ना, एक टूर्नामेंट में अब्बास आफरीदी के 23 आउट थे, लेकिन एहसानुल्लाह के 22 आउट थे, और वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। तो प्लेयर ऑफ द मैच, और ये तो बड़े अनोखे तरीके हैं ना जज करने के। इम्पैक्ट भी उसमें एक मैच में हम बहस कर रहे थे कि अबरार को दे दिया एक विकेट पे, तो बहुत से ऐसे वाकयात सामने आए। अभी आखिरी मैच में सलमान मिर्जा को दिया 3 विकेटों पे, हालांकि शाहीन की 3 विकेटें बेहतर हैं, लेकिन मैच बनाने वाला तो परेरा था। बिल्कुल परेरा को नहीं दिया, जैसे मिच ओवन को नहीं दिया था, अब्दुल समद को दे दिया था जी समझ भाई। खैर एनी हाउ, अब आ जाते हैं फाइनल थॉट्स गेम पे, योर प्रेडिक्शन एंड व्हाई। देखें, लाहौर बीइंग ए लाहौरी, तो मैं लाहौर को फेवरेट बोलूंगा, नो डाउट। कोयटा बड़ी जबरदस्त, और उसी सूरत जब टॉस जीत जाएगी लाहौर, लेट्स सी कि कितना टोटल बना के देते हैं। उसके लिए भी लाहौर को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बॉलिंग में, क्योंकि बड़ी जबरदस्त कोयटा की टीम है। बासित भाई, मैं मुझसे मतलब अलग नहीं की जा रही, दोनों बहुत जबरदस्त टीम। एक पिक कर ले 51-49 नहीं 49 इसलिए नहीं आ रही गजनी हो क्योंकि गया। मैंने दोनों स्पिनर के बॉलर्स का जो बोला ना, अबरार और उसका क्यों जबरदस्ती करते हैं और शाहीन का नया बॉल। अब शाहीन के साथ जो सलमान आ गया है, अपना मिर्जा, सलमान मिर्जा जी, सलमान मिर्जा, वो जो नया बॉल कर रहा है बहुत अच्छा है, वरना जमान और हारिस आपको पता ही है। गॉट इट। शायद लग रहा है लाहौर, आपको लग रहा है लाहौर? अच्छा ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोयटा, मैं वही कहूंगा कि 51-49। जो बात बारिश की फोरकास्ट की है ना, अगर बारिश है जैसा बता रहे हैं 70 to 80%, तो फिर टॉस जीत के कभी बैटिंग नहीं होती है।